नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू सिविल सर्विसेज में। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड रिवर्स। हम सारी रिवर्स को कॉन्टिनेंट वाइज कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़रूरी हैं। आज हम देखेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और इसकी रिवर्स। इंडियन रिवर सिस्टम को हम अलग से इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे। आज हम देखेंगे अफ्रीका की कुछ रिवर्स, जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट है नाइजर रिवर, जो कि वेस्टर्न अफ्रीका की बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है। नाइल रिवर, जो सब सहारन और सहारन कंट्रीज़ की रिवर्स हैं, और कॉन्गो रिवर तथा जाम्बेजी रिवर। सबसे पहले हम देखेंगे नाइल रिवर की ट्रिब्यूटरीज ब्लू नाइल और वाइट नाइल। ब्लू नाइल को जो है अबे रिवर भी कहते हैं अफ्रीका में। इसका सोर्स यानी कि उद्गम स्थल है लेक ताना, इथोपिया में। इसका जो माउथ है यानी कि ये जो मिलती है वो मिल जाती है वाइट नाइल से खार्तूम में। खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि इस रिवर पर सेन्नार डैम बना हुआ है, जो कि सूडान में स्थित है और सूडान को इलेक्ट्रिसिटी और एग्रीकल्चर में इरिगेशन की सुविधा प्रदान करता है। ये रिवर की लंबाई 1450 किलोमीटर है। ये ब्लू नाइल रिवर है, जो कि इथोपिया के लेक ताना से निकलती है और खार्तूम में ये वाइट नाइल से मिल जाती है। इसके बाद अगली रिवर है वाइट नाइल। इसका उद्गम स्थल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कुछ विद्वानों के हिसाब से ये लेक नो, जो कि साउथ सूडान में है, वहाँ से निकलती है, तथा कुछ विद्वानों के हिसाब से ये लेक विक्टोरिया से निकलती है। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। इसको जितनी भी लेक्स हैं उनको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। ये भी ब्लू नाइल से मर्ज हो जाती है खार्तूम में। वाइट नाइल को वाइट नाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्ले की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। इस पर वाइट नाइल डैम बना हुआ है। इसकी टोटल लंबाई 3700 किलोमीटर है। अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे लंबी नदी वो है नाइल रिवर। हालांकि अफवाह यानी ड्रेनेज बेस पे अगर देखा जाए तो अमेजन रिवर सबसे बड़ी है, लेकिन अगर केवल लंबाई की बात की जाए, अगर 6650 किलोमीटर लंबाई है नाइल रिवर की, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये वाइट और ब्लू रिवर को मिला के बनी हुई है और ये मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। नाइल रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो 11 कंट्रीज़ को कवर करता है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, डीआरसी, कीनिया, इथोपिया, एरिट्रिया, साउथ सूडान, रिपब्लिक ऑफ सूडान एंड इजिप्ट। ये 11 कंट्रीज़ से बहती नहीं है, लेकिन इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 11 कंट्रीज़ को कवर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट शहर जो है वो उस पर बसा हुआ वो है काहिरा, यानी कि कायरो इंग्लिश में, और ये मिस्र की राजधानी है, यानी इजिप्ट की ये कैपिटल है। और नील नदी को ही मिस्र की देन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डेल्टा, यानी कि जब ये मेडिटेरियन सी में गिरती है तो इसका जो डेल्टा है उसकी जो शेप अगर पूछी जाए तो वो त्रिभुजाकार या फैन शेप्ड डेल्टा बनाती है ये। इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो कि कई एग्जाम्स में पूछी गई हैं वो है अतवारा, येलो नाइल, बहर अल गज़ल, सोबत रिवर। इस रिवर को इजिप्ट में हम हैप्पी रिवर भी कहते हैं। अगली रिवर है नाइजर, वेस्टर्न अफ्रीका की सबसे इम्पोर्टेंट और नेविगेबल तथा राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाइजर रिवर। ये गिनी हाईलैंड से निकलती है और ये गिरती है गल्फ ऑफ गिनी। इसकी लंबाई है 4180 किलोमीटर तथा ये अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रीसेंट शेप की अफ्रीकन नदी कौन सी है तो वो यही रिवर है, नाइजर रिवर। इसका जो आकार है वो क्रीसेंट यानी कि अर्धचंद्राकार आकार की है रिवर। इस पर सबसे इम्पोर्टेंट केंजी डैम बना हुआ है। अगली रिवर है नाइजर जेरे रिवर, जिसको अब कॉन्गो रिवर कहा जाता है। ये जाम्बिया के हाईलैंड से निकलती है तथा अटलांटिक ओशन में गिरती है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका लंबाई है 4700 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा गहराई में पानी है, तो वो यही रिवर है, जिसमें लगभग 220 फुट तक पानी भरा हुआ है। और यही वो रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। इस पर इंगा डैम बना हुआ है। ये देखिए आप,
ये कॉन्गो रिवर है, ये लुआबाबा और जम्बेसी रिवर से मिलकर बनी हुई है। और ये जो है DRC कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जाम्बिया, अंगोला और कुछ पार्ट्स ऑफ कैमरून और चांदानिया में बहती है। ये नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार है। सेकंड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसन है इसका अमेजन के बाद। और बियोमा फॉल और स्टेनली फॉल्स इसी रिवर्स पर हैं। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट से बहकर जाने वाली रिवर नाइजर रिवर है, कॉन्गो रिवर है सॉरी। मोर देन 40 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसी रिवर पर बने हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे जाम्बेजी रिवर। ये अफ्रीका की चौथी सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। ये जाम्बियन नेशनल पार्क हाईलैंड से निकलती है तथा इंडियन ओशन में गिर जाती है। ये इस बार के UPSC 2020 वाले एग्जाम्स में पूछा भी गया था। लिम्पोपो रिवर क्रोकोडाइल रिवर की ट्रिब्यूटरी है साउथ अफ्रीका में और इंडियन ओशन में गिर जाती है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट बस यही है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगली रिवर है ऑरेंज रिवर ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन लेसोतो में जो है वहाँ से निकलती है और अलेक्जेंडर बे यानी कि अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। इसकी लंबाई लगभग 2200 किलोमीटर है। ये देखिए नाइजर रिवर जो है गिनी, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया को से होकर निकलती है। और ये इसमें इम्पोर्टेंट सिटी जो है बामाको जो कि माली की राजधानी है तथा टिम्बकटू जो कि माली का ही एक शहर है वहाँ से निकलती है। राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है ये। कॉन्गो रिवर जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद जाम्बेजी रिवर, ये अंगोला, जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से होकर निकलती है। विक्टोरिया फॉल्स और करीवा डैम इसी पर स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये विक्टोरिया फॉल्स और करीवा डैम। इसके बाद जो है ऑरेंज रिवर है जो कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया, लेसोतो और ये इन तीनों का बॉर्डर भी बनाती है आपस में, साउथ अफ्रीका, लेसोतो और नामीबिया का। अगर पूछा जाता है कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदियों में से नाइल सबसे लंबी है, कॉन्गो, उसके बाद नाइजर और जाम्बेजी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ाकू सिविल सर्विस एकेडमी। नमस्कार।